अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वह पालक पकौड़े। बड़े मज़ेदार और सिंपल से हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलें हम इसको बनाने की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने बेसन लिया, 3 कप्स भर के बेसन के हमने इसमें ऐड किए हैं। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, ज़ीरा हमने डाला यहाँ पे 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया ये हमने यहाँ पे क्रश किया हुआ लिया है 1 टेबल स्पून भर के, और ये अजवाइन यहाँ पे हम यूज़ करें 1/4 टीस्पून पाउडर है इसका अजवाइन का, और टर्मरिक पाउडर डाला है मैंने 1/8 टीस्पून, और जिंजर का पाउडर 1/4 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपका पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा कर ताकि ये थिक सी देखें पेस्ट बनकर हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ ही हमने प्री हीट ऑयल करने के लिए कढ़ाई में लो फ्लेम पे रख दिया है। ये वेजिटेबल्स देख रहे हैं आप, और ये रेडी हो चुकी हैं। मैंने अनियन डाला, मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ अनियन है। ये स्मॉल साइज़ का पोटैटो है, मैंने जूलियन काटा हुआ है, इसको वो डाल देना है। और हरी मिर्चें 3 यहाँ पे मैंने ली हैं, वो ऐड कर देनी है। हस्बे ज़ायके अपनी मर्ज़ी से भी आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। ये 3 कप्स चॉप वॉश की हुई पालक है, वो हमने ऐड कर देनी है, और इसको हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप 2 टेबल स्पून पानी और ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर अब हमने इसको रखना नहीं है, बल्कि हमने साथ साथ इसको फ्राई करते जाना है ताकि ये क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने में। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करती पकोड़ों में, क्योंकि ऐसे ही ये पकोड़े बड़े क्रिस्पी से मज़ेदार बनते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं या सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। ये अब ऑयल जो है गर्म हो चुका था, ये मीडियम हीट पे ऑयल गर्म है, तो हमने जो पकोड़ों का मिक्सचर बनाया है हम डाल रहे हैं। इसी तरह आपने डालना है और इसका वेट करना है कि ये ब्राउन एक साइड से हो जाए, या अभी गोल्डन सा कलर इसका आ जाए तो आपने इसकी साइड्स चेंज करनी है। और दोनों साइडों से ये देखें, साइड से ये गोल्डन ब्राउन से कलर में हो गए हैं, तो हमने इसको निकाल लेना है। और इसको छलनी में आपने डालना है, और आपको किचन टॉवल पेपर में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी रहें। और एक्सेस ऑयल है जो है वो छन्नी से इसके नीचे प्लेट रखें, उसमें ड्रॉप हो जाएगा। ये मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पालक पकोड़े रेडी हो गए हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैं एक और बात बताऊं कि ऊपर से आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। ये बड़े मज़ेदार टेस्टी से हमारे पालक पकोड़े रेडी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। एक और बात कि राइट साइड पे बेल आइकन का बटन है, आप ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू रेसिपी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।